हम में से बहुत सारे लोग टाइम टू टाइम अपनी प्रॉपर्टी को टेनेंट्स को रेंट पे देते हैं, और बहुत सारे लोग रेंट पे प्रॉपर्टी को लेते हैं जब वो कहीं और जॉब करने जाते हैं, जब उनका अपना घर नहीं होता है, तो उसके लिए वो आपस में रेंट एग्रीमेंट एंटर करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइट्स ऑफ अ टेनेंट, कि टेनेंट जब वो एग्रीमेंट एंटर करते हैं तो टेनेंट्स के क्या राइट है इन द रेंट एग्रीमेंट। तो इससे पहले हमने एक डिटेल्ड वीडियो डाला था अबाउट द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो टू आवर यूट्यूब चैनल एंड सी दैट पर्टिकुलर वीडियो। और इसके अलावा हम मोर देन 80 वीडियोस पुट कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल CA Plus पे। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल CA Plus। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइट्स ऑफ अ टेनेंट, कि उसके क्या राइट्स हैं। अब जब भी कोई प्रॉपर्टी लेट आउट करता है ओनर और टेनेंट, तो वो एक फॉर्मल रेंट एग्रीमेंट एंटर करते हैं। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू एंटर इनटू अ फॉर्मल रेंट एग्रीमेंट। आप उसको वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। अब उसमें क्या होता है कि देयर आर लॉट ऑफ क्लॉजेस विच आर मेंशन्ड देयर। अब नॉर्मली क्या था कि ऑल जो रेंट एग्रीमेंट्स है दे वर गवर्न्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट 1948, और हर स्टेट का अपना अपना रेंट कंट्रोल एग्रीमेंट होता है, लेकिन ब्रॉडली मोर और लेस इट इज द सेम। थोड़ा बहुत हर स्टेट में छोटी मोटी चेंजेस होती हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप ओनर और टेनेंट आपस में है तो आपको एक फॉर्मल रेंट एग्रीमेंट एंटर करना है। इट कैन बी नोटराइज्ड और इट कैन बी रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट आल्सो। रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट में थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है, बट दूसरा होता है कि आप एक नॉर्मल स्टैम्प पेपर लेके उस स्टेट के हिसाब से और उसको आप सारी टर्म्स को आपस में लिख के एक एग्रीमेंट को नोटराइज करा सकते हैं। तो दिस इज द इजी फॉर्म ऑफ एंट्रिंग इनटू अ रेंट एग्रीमेंट। अब जो सबसे पहला राइट है टेनेंट का, अनफेयर एविक्शन। अब लैंडलॉर्ड ने एक प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी टेनेंट को, फॉर 11 मंथ्स दे दी, या फॉर 2 years दे दी, या 3 years दे दी, वट एवर टर्म्स दे हैव डिसाइडेड इट। अब जो लैंडलॉर्ड है वो कभी भी ऐसे टेनेंट को उठा के बोल नहीं सकता कि आप मेरी प्रॉपर्टी को इमीडिएटली वेकेंट कर दीजिए। देयर हैज टू बी लॉजिकल रीजन टू इट। आइदर वो टर्म्स एक्सपायर कर रही है रेंट एग्रीमेंट की, या फिर अगर लैंडलॉर्ड को अपने लिए प्रॉपर्टी को चाहिए तो स्टिल उसको 15 दिन का नोटिस, क्लियर कट नोटिस देना पड़ेगा टेनेंट को कि ये प्रॉपर्टी मेरे को अपने यूज के लिए चाहिए, इसको आप खाली कर दो। या दूसरी केसेस में टेनेंट जो है उस प्रॉपर्टी का मिस यूज कर रहा है, उसका कोई कमर्शियल यूज कर रहा है, या जो उन्होंने आपस में टर्म्स एग्री की हैं उसको अडेयर नहीं कर रहा जो रेंट एग्रीमेंट में की है। इस केसेस में ओनर कैन आस्क फॉर अ एविक्शन ऑफ द टेनेंट। या फिर टेनेंट ने कॉन्टिन्यूसली 2 महीने से रेंट नहीं दिया है, तो in that case also owner can ask for the eviction of the tenant to evict the property. अब second important service right है essential services। अब जो भी essential services है जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको प्रोवाइड करना, या पार्किंग है उसको प्रोवाइड करना, इट्स द ड्यूटी ऑफ द लैंडलॉर्ड। और टेनेंट का राइट है कि उसको जब उसने प्रॉपर्टी ली है तो उसको प्रॉपर वाटर कनेक्शन, उसको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, उसको पार्किंग अगर अवेलेबल है तो उसको प्रॉपर ये चीजें मिली। तो दीज आर हिज राइट्स एंड ओनर कैन नॉट डिनाई दीज राइट्स टू हिम लेटर स्टेज पे। अब थर्ड इंपॉर्टेंट राइट जो है वो है रेंट लिमिट्स। तो जो भी प्रॉपर्टी ओनर और टेनेंट दे रहे हैं उसमें रेंट एग्रीमेंट हैज टू बी एट अ मार्केट रेट। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से या उसकी मार्केट कंडीशंस के हिसाब से जो रेंट वहां पे प्रिवेलेंट है, रेंट एग्रीमेंट नॉर्मली उसके हिसाब से होना चाहिए। और इट कैन नॉट बी अबनॉर्मली हाई और अबनॉर्मली लो आल्सो। और उसमें एक क्लॉज होना चाहिए कि कितनी टर्म्स के बाद रेंट एग्रीमेंट में जो इंक्रीज होगी कितनी देर के बाद होगी। इमीडिएटली ओनर कैन नॉट इंक्रीज द रेंट एग्रीमेंट एट हिज विम्स एंड फैंसीज और बोले तो कम से कम 3 महीने का नोटिस देना चाहिए, या वो रेंट एग्रीमेंट में क्लियर कट डिफाइन होना चाहिए कि हम एवरी 11 मंथ्स के बाद वी विल हैव अ रीजनेबल इंक्रीज इन द रेंट एग्रीमेंट। और वो इंक्रीज रीजनेबल होनी चाहिए कंसिडरिंग द मार्केट कंडीशन। अगर वो एबनॉर्मल है तो इट विल गो इन फेवर ऑफ द टेनेंट। और इसके अलावा जो फोर्थ इंपॉर्टेंट राइट्स है टेनेंट का, टेनेंट हायर्स। अब कल को रेंट एग्रीमेंट आपस में लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने एंटर किया, और कल को क्या हुआ कि टेनेंट की किसी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस के कारण उसकी डेथ हो गई। अब इन दैट केस ओनर कैन नॉट एविक्ट हिज लीगल हायर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी कि आप जो है आई हैव गिवन दैट प्रॉपर्टी टू रेंट टू द पर्टिकुलर पर्सन, ही हैज एक्सपायर्ड, नाउ यू वेकेट द प्रीमिसेस। तो उसके लीगल हायर्स का राइट है, वेदर हिज स्पाउस, हिज चिल्ड्रन और हिज पेरेंट्स, तो वो उस प्रॉपर्टी में तब तक रह सकते हैं जब तक वो रेंट एग्रीमेंट वैलिड है। अगर हमने 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट किया और उसमें 3 महीने के बाद टेनेंट की डेथ हो गई, तो इसके लीगल हायर्स जो है 8 महीने, फर्दर 8 महीने तक, जब तक उस रेंट एग्रीमेंट की टर्म है वो रह सकते हैं। अब जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंटेनेंस एंड डिपॉजिट्स।
अब टेनेंट जो भी जब वो इनिशियली प्रॉपर्टी को लेता है तो वो कुछ डिपॉजिट्स देता है, तो जब वो प्रॉपर्टी को वेकेट करेगा तो उसके 1 मंथ के अंदर लैंडलॉर्ड को उसकी प्रॉपर्टी की जो डिपॉजिट है उसको वापस करना है। अगर उसमें कुछ रेंट ड्यू रह गया है या कुछ इलेक्ट्रिसिटी या वाटर चार्जेस या कुछ अदर चार्जेस या कुछ डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी को, तो लैंडलॉर्ड हैज अ राइट टू डिडक्ट दैट चार्जेस एंड आफ्टर डिडक्टिंग दैट चार्जेस ही हैज टू remit the balance money to the tenant account within 1 month, और ये टेनेंट का राइट है। इसके अलावा जो रेगुलर मेंटेनेंस होती है प्रॉपर्टी की, उसमें प्रॉपर्टी की नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी पे कोई म्युनिसिपल टैक्सेस हैं विच आर ड्यू, दीज आर हैज टू बी पेड बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द रेंट एग्रीमेंट। तो अगर वो रेंट एग्रीमेंट साइलेंट है तो इट इज ऑल दीज स्टैट्यूटरी मेंटेनेंस और जो एनुअल मेंटेनेंस है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द लैंडलॉर्ड। अब 5th 6th एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज राइट टू प्राइवेसी। अब दोनों ने एक रेंट एग्रीमेंट एंटर कर लिया, अब उसमें जो ओनर है ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ही हैज एब्सोल्यूट राइट ओवर द प्रॉपर्टी, बट जब तक उसने टेनेंट को अपनी प्रॉपर्टी दी है तब तक वो बिना नोटिस दिए हुए या बिना टेनेंट से डिस्कस किए हुए ही कैन नॉट गो एंड इंक्रोच अपॉन दैट पर्टिकुलर प्राइवेसी ऑफ द टेनेंट। तो उसको जब भी जाना है उसको डे आवर्स के अंदर जाना है, और अगर वो स्पेसिफिकली जा रहा है तो ही हैज टू गिव अ कॉल टू द टेनेंट एंड से दैट आई वांटेड टू इंस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एट हिज whims and fancy. He cannot encroach upon the rights of the tenants. So these were the broadly rights of the tenant which we discussed it out. There are similarly on the next video we will go discuss about the rights of the landlord as well, कि landlords के क्या right है। और अभी क्या हो रहा है कि रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 एप्लीकेबल है, लेकिन गवर्नमेंट इज शॉर्टली प्लानिंग टू कम आउट विद द न्यू मॉडल ऑफ द रेंट कंट्रोल एक्ट, क्योंकि पहला जो रेंट कंट्रोल एक्ट था वो थोड़ा सा टेनेंट की फेवर में स्क्यूड था। तो नाउ गवर्नमेंट इज कमिंग आउट विद द न्यू रेंट कंट्रोल एग्रीमेंट। और होता क्या था कि हमने देखा कि काफी सारे टाइम तक कोर्ट में केसेस जो थे छोटी छोटी चीजों इश्यूज पे वो लटके रहते थे। तो अब गवर्नमेंट इज कमिंग आउट विद द न्यू रेंट कंट्रोल एक्ट, जिसके बेसिस पे काफी सारे जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं या आप टेनेंट हैं और आप प्रॉपर्टी को रेंट पे ले रहे हैं, तो आई विल ऑलवेज एडवाइज कि आप एक फॉर्मल रेंट एग्रीमेंट को एंटर करिए और जितनी भी टर्म्स आपने वर्बल डिस्कस की है उन सबको राइटिंग में लाइए और दोनों रेंट एग्रीमेंट को प्रॉपर पढ़ के और उसको प्रॉपर साइन करिए और उसमें 2 बंदों की विटनेस डालिए। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल CA+ सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल CA+। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।